नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नहीं बाज आ रहा है दुश्मन देश पाकिस्तान, सीज फायर का उल्लंघन तोड़ा, फाइटर 16 भारत ने मार गिराया, विंग कमांडर हुए लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। व्हाइट सिटी की पहचान बनाने में सफल हो रहा है हमारा झीलों का शहर। कई हवेलियां, चौकियां और मकानों पर हुई ऑफ व्हाइट रंग की नक्काशी। और जेके फोर्टिस हॉस्पिटल ने किए सफलतम 2 वर्ष पूरे। मरीजों के लिए आधुनिक मशीनों सहित अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं देकर उदयपुर को दिया बड़ा तोहफा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की। भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद एक तरफ जहां पूरी दुनिया ने भारत का साथ देते हुए आतंकवाद के खात्मे के मिशन की सराहना की है, वहीं दुश्मन देश पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बुधवार तड़के पाकिस्तान की ओर से वायुसेना के कैंप पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फाइटर 16 को मार गिराया, लेकिन इस बीच भारत का MiG-21 पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि MiG-21 का पायलट उनके कब्जे में है, वहीं खबर लिखे जाने तक भारतीय सेना ने इस एयरक्राफ्ट के पायलट को लापता ही बताया है। लापता हुए सैनिक का नाम विंग कमांडर अभिनंदन बताया जा रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर एक कमांडो के पाकिस्तान में होने के काफी वीडियो चल रहे हैं। पाकिस्तान टीवी चैनल भी उन वीडियो को बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसे में उन वीडियो की सत्यता पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं देश के कई हिस्सों सहित राजस्थान में भी तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों पर विशेष चौकसी के आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 को लेकर प्रधान सेवक के कदम की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने 56 इंच का सीना आखिरकार पाकिस्तान को बता ही दिया। साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों से दोस्ताना संबंध रखा है और रखेगा भी, लेकिन देश की रक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियां सहन नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो हमारी देश की सेना ने प्रातः 3:45 पे जो जैसे मोहम्मद के अड्डे ठिकाने थे आतंकवादियों के, वहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया है, हमारे सैनिकों की बहादुरी पे, हमारे सेना के वीर जवानों के जो 14 फरवरी को जो पुलवामा में जो उन्होंने कायराना जो कांड किया था, हमारे 40 सैनिकों को की शहीद हुए थे, उसका बदला देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के सैनिकों ने लिया है। पूरे देश में कल लोगों ने दिवाली मनाई है, दिवाली की तरह मनाया है, और देश की जनता, क्षेत्र की जनता देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, सेना के साथ है, और पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। जो उसकी भी तैयारी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए तो हमारी देश की सेना तैयार है। सेना ने अपनी तैयारियां कर रखी है। आपने देखा होगा कि पहले सर्जिकल 1 किया, उसमें किस तरह से देश के बहादुर सैनिकों ने उनके सैनिकों को मार करके और वापस आए, और अभी सर्जिकल 2 हुआ है, उसमें जितने भी जैसे मोहम्मद और आतंकवादियों के ठिकाने थे, लगभग 350 से 400 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये हमारे सेना की बहादुरी है, और हमारे देश में सैनिक देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं। किसी तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देश के सेना के साथ जनता भी उनके साथ है। देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारों सहित केंद्र सरकार के कान खींच रखे हैं और सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आए दिन पेशियां भुगत रही है, वहीं दूसरी ओर इतना कुछ होने के बावजूद अरावली की पहाड़ियों को अवैध खनन से छलनी करने का व्यापक स्तर पर अभियान चल रहा है। उदयपुर शहर के पास साकरोदा पाड़ा खादरी से सटे टांक गांव में एक खान लीज की आड़ में एक के बाद एक पहाड़ियों से अवैध रूप से
पायरोफ्लाइट मिनरल निकालकर बाजार में बेच दिया गया। सरकार राजस्व का घाटा तो खा ही रही है, लेकिन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकी है। साकरोदा पाड़ा खादरी की सीमा से सटे गांव में सैयद जिले अकबर नामक व्यक्ति की खदान है। इस खान की दीवार पर पायरोफ्लाइट मिनरल निकलना बता रखा है, लेकिन मौके पर पायरोफ्लाइट कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस खदान में केवल लाल मिट्टी नजर आती है। इस खदान के बाहर सरकारी जमीनों और खातेदारी की जमीनों पर खड़े लंबे चौड़े पहाड़ों से कई वर्षों से पायरोफ्लाइट का अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि पूर्व में भी विभाग को कई बार शिकायत की गई, लेकिन जब फ्लाइंग आई तो डंपर से भरा मिनरल गांव की अंदरूनी सड़क पर गिराकर चालक डंपर लेकर भाग गया। मौके पर पोकलेन खड़ी रखी जाती है, जिससे रात के अंधेरे में पहाड़ियों को अवैध रूप से खोदने का काम चलाया जाता है। आइए आपको भी सुनाते हैं खनन माफिया की कारगुजारियों को। जमीन तो भगवती रही है। ये तो मुन्ना जी लिखा पड़ी की दी लिखा पड़ी कणी बात रखी थी 2 साल रहते माल निकाला रहते कसो माल यो सफेद वालो सफेद माल निकालवा हाँ तो अटे तो ये तो मंगरो बिल्कुल हाँ है मंगरो माल निकाल तो सके नहीं हाँ है तो मंगरो से और 2 साल माल निकाल रहे हाँ वापस मैंने क्यों भाई हाँ तो माल निकाले तो हम करवा बात है आप लोग करने की वो भी लंका देके रॉयल्टी वाला आवे उनर ध्यान रखो नहीं पहला दे दो बना साल तो दी हाँ अब कोई नहीं ठीक स्कूल बड़े बच्चे बच्चे खेल रहे और ब्लास्टिंग करे धूल उड़े रात में डंबर चले बेचारे में और पले वो खोदना रात में कटु लावे माल पड़े हो मंगरा में लावे नला साइड नहीं तो अंडी माइन सेंड में मल अटे माल कई माल नहीं अटे मंगरा में लावे हाँ ये मुन्ना नाम का एक आदमी है हाथीपोल का सैयद जिले अकबर के नाम से। साकुरदा जो जैसे गांव खत्म होता है उसके जस्ट आगे से जो कच्चा रास्ता जा रहा पाड़ा खादरी की तरफ, यहाँ से पूरा अरावली जोन है। वहाँ पे अरावली जोन है तो उधर कोई लीज नहीं हो सकती। तो वो बंदा एक अरावली से आउट एक खेत में लीज करा के लाया और उस लीज के मार्फत वो बंदा आगे से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे से पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियाँ खोद के लाके माइंस पे डाल के और फिर वहाँ से उसकी रवाना लगा के ले जा रहा है। और उस पर चेजा पत्थर की मेसेंट स्टोन का भी नाम डाल रखा, फेल्सफायर क्वार्ट्ज का भी नाम डाल रखा उसके ऊपर और लगभग 15 साल से वो वहाँ से माल ले जा रहा है। अभी मैंने ये मेरी माइंस से किराए की माइंस है, इस माइंस पे मैंने किराया देके इस माइंस को चालू किया तो मुझे धमकियाँ मिल रही है कि नहीं तुम इस माइंस को बंद कर दो, काम करना है तो हमारे साथ करो, हम 15 साल से काम कर रहे हैं और तुम इस माइंस को नहीं चलाओगे। सब 4-5 तो मेरे फ़ोन आए क्या जेल से फ़ोन आएगा, ये वैसे भाग जाएगा, ये मतलब आए दिन परेशानी। मैंने 8 तारीख को कलेक्ट्री में इसके जो ये अवैध खनन कर रहा है इसकी माइंस में तो माल भी नहीं है, उस माइंस की जांच कराई जाए। मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है लिखित में, उसकी मेरे पास रिसिप्ट है, डीएमजी में भी दी है और सेक्टर 13 वाले ऑफिस में भी दी और राज्य सरकार की पोर्टल पे भी मैंने डाल रखा 8 तारीख को। उसके बाद मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे रखी है कि मेरे यहाँ से माल चोरी करके ले जाता है। मेरा कहना सर ये है कि उसकी माइंस में कहाँ माल है ये दिखाया जाए और माइंस की जांच कराई जाए। मेरी माइंस को भी आके देखे और उसकी माइंस को भी देखे। तो अभी वो माल कहाँ से लेके आया? अभी वो उसकी माइंस में तो बिल्कुल माल ही नहीं है और वो जो माल लेके आया था मैंने उसका भी गूगल मैप का नक्शा भी लगा रखा और वो जहाँ से अवैध खनन कर रहा है उसकी कॉपी भी मैंने वहाँ लगा रखी है। और वो उसकी जो माइंस है अरावली जोन में पहली बात तो माइंस हो ही नहीं सकती है और वो अवैध दूर करा के लाया है उस माइंस से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे से और उसके जस्ट सामने से अरावली क्षेत्र में से खोद के लाता हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग में बुधवार को रोड रोलर की नीलामी के दौरान बड़ी धांधली सामने आई, जिसका विरोध करते हुए उदयपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। सभी का आरोप था कि 5 लाख से ज्यादा की नीलामी को ऑनलाइन करना चाहिए, जबकि विभाग की ओर से ऐसा नहीं किया गया और सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाकर नीलामी के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 28 रोड रोलर को स्क्रैप बताकर नीलामी प्रक्रिया रखी गई, जिसमें सभी रोलर की बोली 38 लाख से शुरू हुई, जो कि 55 लाख रुपए तक जाकर छूटी। सभी रोड रोलर को एक ही पार्टी ने छुड़ा लिया। हंगामे के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने विभाग के आला अधिकारी को मौके पर बुलाया, जिन्होंने कहा कि यह नीलामी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है और अगर आपको कोई आपत्ति है तो 1 लाख रुपए ऊपर देकर आप खरीद लो। तब कहीं जाकर कॉन्ट्रैक्टर मान गए और नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई। आज यहाँ पर जो बोली लगाई जा रही है, नीलामी की जा रही है रोलर्स की, जो चालू रोलर है उनको भी क्या स्क्रैप में करके क्या है कि इनकी नीलामी की जा रही है, जो कि जिनकी अच्छी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए इन पे मेंटेनेंस अभी साल भर में किया गया है। इनको
सिर्फ 1 लाख इनकी भीड़ रखी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी राशि 28 लाख 30 लाख की जो बोली लग रही है, जो कि 55 लाख तक छूट रही है, ये ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए इसका। जो दूसरे फिजिकल वर्क हमारे जो सिविल के होते हैं उनमें भी 5 लाख से ऊपर में ऑनलाइन टेंडर का प्रावधान है। तो हमारी सबसे ये निवेदन है कि इसको भी ऑनलाइन किया जाए और इस नीलामी में ठेकेदार भाइयों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को ही प्रायोरिटी देके और अगली नीलामी तक क्या है कि ये इसे कैंसिल किया जाए। और ये ओनली भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मिलीभगत हो रही है इनकी। और ऑनलाइन होते तो शायद है ना सरकार को बहुत बड़ा है ना फायदा हो सकता था। सर इसमें 28 रोलर है, 28 रोलर है, जो कम से कम 1 करोड़ रुपया आना चाहिए था। ये ऑनलाइन लगाएंगे तो 1 करोड़ रुपया सरकार को आएगा। और सर ये इनकी मिलीभगत है क्या? इनकी डीडी नहीं ले रहे हमारे, एक तो डीडी नहीं ले रहे और एक ये जो बाहर से लोग आए ना ये मिल चुके हैं, ये सब इन्होंने पुल बना दिए। अब मांग यही है भी कैंसिल और ऑनलाइन लगाए। डीडी लगाने को टाइम नहीं होता, ऑनलाइन है ना करे इनको, ऑनलाइन ये करे ये ऑप्शन। मेरी पीडब्ल्यूडी में आने से पहले एक विज्ञप्ति निकली थी आज से 1 महीने पहले, जिसमें उसमें ये लिखा नहीं था विज्ञप्ति के अंदर के 28 रोलर स्क्रैप इन्होंने लिखा था, उसको स्क्रैप नहीं माना जाता। उस 28 में से 20 रोलर चालू हालत में है। इन्होंने 28 रोलर की 35 लाख रुपए की निविदा निकाल दी। पहले तो पीडब्ल्यूडी को निविदा निकाली, उससे कोई हमारे को आपत्ति नहीं। जब ये रोलर बेचने थे तो ठेकेदारों को रजिस्ट्रेशन मांग के उन ठेकेदारों को ये रोलर देने थे। कारण एक, जब हम लोग सड़कें बनाते, हम वाइब्रो चलाते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आपको इसके साथ सड़क पे सादा रोलर चलाना अनिवार्य है। तो हम दिल्ली से बाहर से हम रोलर खरीदते हैं, इससे अच्छा हम ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन मांग के जीएसटी मांग के ये रोलर हमारे को ही देते ठेकेदार भाइयों को, जिसमें इनको एक तो लागत डबल आती, क्योंकि हम ठेकेदार लोग इसका पैसा जितना मशीनरी के हिसाब से जितना पैसा इसका आना चाहिए उतना पैसा देते और हम लोग ही खरीदते हैं, ताकि हमें जो स्क्रैप वाले जो बाहर के या लोकल जो ठेकेदार स्क्रैप वाले इनको लेते हैं, फिर इनसे हमें 50-50 हजार लाख रुपए देके ओन लेके हमारे को खरीदना पड़ता है। इससे अच्छा कि हम ठेकेदार रजिस्टर्ड ठेकेदारों को पीडब्ल्यूडी को देते तो एक तो हमें इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, हमारे 5-50 हजार रुपए बचते और एक हम सब आपस में मिलके और एक दूसरा एक साथ जिस डिवीजन में जहाँ रोलर है वहीं इनको बेचने थे। अब साहब चित्तौड़ का रोलर अगर उदयपुर में बिकेगा तो मैं वहाँ कैसे बोली लगाऊंगा या उदयपुर वाला चित्तौड़ में कैसे बोली लगाएगा? तो मेरा निवेदन है कि अगली बार जब भी इसकी निविदा हो तो एक ऑनलाइन हो और दूसरी वहाँ रजिस्ट्रेशन ठेकेदार पीडब्ल्यूडी को ये रोलर बेचे जाए, ताकि अच्छे पैसे भी आए और उन ठेकेदारों का काम भी मिले, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और हमारा ठेकेदारों का एक घर जैसा रिश्ता होता है। एक दोनों पहिए की एक गाड़ी होती है, इसलिए इस पहिए को कायम रखने के लिए रोलर डिपार्टमेंट के ठेकेदारों को ही दिए जाए, जिसमें इसमें लागत भी ज्यादा आएगी गवर्नमेंट को और हमारा भी काम निकलेगा। धन्यवाद। यहाँ ऑप्शन चल रहा था पीडब्ल्यूडी में 28 रोलर का, इसकी बिड 33 लाख से स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग में 35 लाख, 1 आया, 5 आया, 10 हजार, इस तरह से बिड चल रही थी। पहुंचते 55 लाख तक ये बिड पहुंची। 55 लाख 5 हजार मैंने बिड दी तो इन्होंने बिड नहीं ली। इनका कहना यह था कि हम 5 हजार की बिड नहीं लेंगे, हम तो 10 हजार की बिड लेंगे। तो मैंने साहब से कहा, साहब स्टार्टिंग में आपने 1 हजार की 5 हजार की बिड ली तो अब क्यों नहीं लेंगे? कि हमारी मर्जी, हम नहीं लेंगे। और इस तरह 55 लाख में दूसरी पार्टी को इन्होंने माल भेज दिया। इस तरह सरकार को 5 हजार का नुकसान भी हुआ और हो सकता है और बोली और आगे बढ़ती है और ज्यादा मुनाफा होता है सरकार को। जिले के परसाद में स्थित तलाई स्टेडियम में स्वर्गीय देवेंद्र मीणा की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें 44 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। फाइनल मैच पाडला और परसाद के बीच हुआ। इसमें परसाद की टीम ने पाडला की टीम को 0-1 से हराया। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीम को एआईसीसी मेंबर रघुवीर मीणा और पूर्व उपजिला प्रमुख लक्ष्मीनारायण पंड्या ने पारितोषिक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन खरवर सरपंच मुकेश मीणा ने करवाया है। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवजी मीणा, मोड़ीलाल सहित दर्जनों प्रबुद्धजन मौजूद थे। नजदीक है और दोनों खिलाड़ी को प्रसाद से बहुत जवाब है और हमने देखा था हमारी प्रसाद की टीम के लिए और सारे खिलाड़ी बहुत ही उत्सुक हैं और हम बहुत ही
काफी अच्छा खेले। हमारी अपोनेंट टीम ने भी काफी अच्छा गेम खेला और बहुत अच्छे गेम के साथ में हम विनर रहे, इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, आप यहाँ बेस्ट प्लेयर घोषित हुए हैं, आप इससे पहले कहाँ खेलते थे? हमारे करबन के उन्होंने पहचान जो मैच हुआ था उसमें 3 गोल थे और प्रत्येक गोल में 100 रुपया नेशनल खेल चुके हैं, उस खिलाड़ियों के नाम आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने कुछ ही समय पहले एक प्रतियोगिता आयोजित की और दूसरी प्रतियोगिता पुनः आयोजित की, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं समझता हूं कि ये वास्तव में जिस प्रकार से जावर माइन स्टेडियम के अंदर जो पहचान बनी है, उसी तरह से मैं समझता हूं कि देवेंद्र स्मृति के अंदर जो इस प्रकार से जो इसके प्रसाद की जो खेल ग्राउंड है, इतिहास आने वाले समय में रचेगा। आपने यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है तो आपको भी जाने की जरूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग लेके और हम इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे और यहाँ की जो प्रतिभा है इनको आगे बढ़ाने का काम अनवरत करते रहेंगे। तो खरबर सरपंच मुकेश कुमार मीणा, इन्हीं ने अभी 44 टीमें जो भाग लिया फुटबॉल एकेडमी जो के सारे ग्रामीण से अपने खिलाड़ी आए। आप बताइए कि यहाँ जो भव्य रूप देखने को लगा, तो यहाँ आपने किस हिसाब से मतलब ये जो चालू किया फुटबॉल, यहाँ हम देखते आ रहे हैं, मैं खुद देखते आ रहा हूँ 20 साल से इस मैदान में वॉलीबॉल, तो आपके ये विचार कैसे आया यहाँ फुटबॉल मैच भी होने चाहिए? सर एक्चुअल में ये है कि फुटबॉल का टूर्नामेंट हमारे यहाँ एमकेएम जो माइंस में होता है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है और हमारे यहाँ के जो लड़के हैं लोकल वहाँ देखने जाते हैं और देखने के बाद तो उनकी इच्छा होती कि हम टूर्नामेंट खेलें और फुटबॉल खेले और वो चाह रहे थे। उस टूर्नामेंट को देखते हुए हमने भी योजना बनाई कि यहाँ पे हम एक हमारे पास अच्छा ग्राउंड है, अच्छा लेवल है, अच्छे प्लेयर भी हैं और हमारे कई साथियों ने कहा, कमेटी ने कहा कि अपने फुटबॉल टूर्नामेंट कराएं, तो उस हिसाब से हमने मानस बनाया और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। हमने जिसने 21 तारीख से आयोजन चालू किया, टीमों जितनी भी टीमें थी 44 टीमों ने भाग लिया, एक से बढ़कर एक टीम आई, अच्छे प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर थे और कोई संतोष ट्रॉफी में खेले हुए प्लेयर थे और इतना अच्छा लगा कि शांतिपूर्वक खेले। किसी लड़के ने, किसी भी प्लेयर ने गलत तरीके से गेम नहीं खेला, जो जैसे भी खेले बहुत अच्छे खेले और हम आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को और बढ़ाएंगे और इसका लेवल भी बढ़ाएंगे और अच्छे टीमें भाग लेंगे और आने वाले भविष्य में युवाओं की सामना करके अच्छा खेल के आगे। तो रायपुर की राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बुधवार को मेडल के लिए मुकाबले हुए। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबलों में हरियाणा, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने अपने भाग्य को आजमाया। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचने के लिए सभी खिलाड़ियों को 4 से 5 मुकाबलों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 8 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले 28 फरवरी को होंगे, साथ ही समापन समारोह भी होगा। फाइनल मुकाबले में पहुंचे खिलाड़ियों का कहना है कि खिलाड़ियों को इस दौर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि पहली बार यहां पर बॉक्सिंग के लिए आए और मेडल तक पहुंच गए। आपको बता दें कि बॉक्सिंग में मेडल तक हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस बार भी इन राज्यों के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। बॉक्सिंग की प्रतियोगिता यहां पर होने से यहां के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला है। मैं MDU का स्टूडेंट हूँ और कल मेरी फाइनल बाउट है। अभी 6 बाउट हुई हैं, 6 में से 4 बाउट नॉकआउट थी मेरी और 1 बाउट पूरी चलेगी और कल फाइनल है। तो अच्छी तैयारी है, जोश भी है और कल भगवान चाहा तो गोल्ड मेरा ही होगा। कैसा लग रहा है आपको फाइनल? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और मैं पहली यूनिवर्सिटी खेलने आया था और पहली बार मेरे फाइनल पहुंचा, तो जोश पूरा है। राहुल सर।
और मैं MD यूनिवर्सिटी से हूँ, हरियाणा रोहतक से। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत मेहनत की है, अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके जैसे रोज़ की रोज़ बाउट होती हैं, आज 5 बाउट हो गई, 6ठी बाउट कल है फाइनल के लिए। उसके लिए बीच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी भी वेट तोड़ने के लिए भूखा रहना पड़ता है। बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। पिछली यूनिवर्सिटी में मेरा ब्रोंज था, अब की बार मैं फाइनल में पहुँचा हूँ। कल अंतिम मेरा मुकाबला है, उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं वहाँ से कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए? हाँ, क्या सोच रहे हैं आपका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वहाँ के बहुत है। अभी हमारे अमित पंगाल हैं जो एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, लगातार अचीवमेंट आ रही हैं, बहुत अच्छा बॉक्सर है। उन्हें देखकर हमें भी अच्छा लगता है और ऊपर बढ़ने का जुनून मिलता है। उसे देखकर हम भी सीखते हैं और वो तो मेरे वेट का ही है, फ्रेंड भी है, तो उसे देखकर बड़ा मोटिवेशन होता है कि वो भी आगे निकल गया, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी ऊपर तक पहुँचेंगे। इसलिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अभी फाइनल तक पहुँचे हैं। कल का अंतिम मुकाबला है और मेहनत करेंगे। और मैं यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरा और कोशिश 52 kg में खेला और गोल्ड लेने की कोशिश करूँगा। और मेरे कोच साहब है सतीश चंद्र भट्ट सर। यहाँ तक आप पहुँचे, कितनी बाउट से पहले हुई? अभी तक मैंने 5 बाउट्स निकाली है और कल फाइनल है। कल जीतने की पूरी कोशिश करूँगा और गोल्ड लेके जाऊँगा। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Proprietor Durgesh Mawal. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088।
प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। होटल सिल्वर सा फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, प्रताप नगर रुआना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर सा फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, साउथ इंडियन सूप, चाइनीज मेन फूड, पापड़ एंड रायता, ब्रेड, बासमती राइस, डेजर्ट स्पेशल, सिंगापुरी नूडल्स। एड्रेस होटल सिल्वर सा फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, प्रताप नगर सुखेर बाईपास नियर क्लिस्टर गार्डन, प्रताप नगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और HR फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। सेमिनार में पहले दिन इवेंटिंग मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न एज विषय पर चर्चा की गई और दूसरे दिन GST के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में वर्तमान समय में बिजनेस के बदलते ट्रेंड से जुड़ी बातों को रखा गया। इसके अलावा मौजूदा दौर में आ रही समस्याओं के निस्तारण पर भी चर्चा की गई। सेमिनार में ऐसी कंपनियों के कामों पर भी चर्चा की गई जिनके खुद के कोई उपकरण नहीं है, लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश ही नहीं पूरे विश्व में वह अपना कारोबार कर रही हैं। ऐसे में 2 दिनों तक बिजनेस और GST से जुड़े पहलुओं पर चर्चा कर छात्र छात्राओं को इनके नए टिप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वह भी अपने काम को शुरू कर सके। इसके अलावा अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर अच्छे से काम कर अपने भविष्य को सुधार सके। 2 दिन का सेमिनार रखा है, जिसमें पहले दिन इन्वेंटिंग मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न एज और दूसरे दिन GST किस तरह से उसमें क्या प्रोविजन है, किस तरह से हमें लागू करनी चाहिए, लागू कर चुके लेकिन किस तरह से हम उसको एक अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि लोगों को बहुत सी अभी भी जानकारी नहीं है। तो इस पे ये 2 दिवसीय सेमिनार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस तरह से जो बिजनेस का ट्रेंड बदल रहा है, अब हम देखें कि यदि हम वर्तमान में कुछ ऐसी कंपनी का नाम ले सकते हैं कि जो ओवरनाइट, जैसे उबेर का नाम है, वो एक ऐसी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उनकी खुद की अपनी कोई कार नहीं है और उसके माध्यम पूरे एक वर्ल्ड में अपना जो बेस्ट एक कार की जो कंपनी उन्होंने कर रखा है।
तो इस तरह से बिजनेस चेंज हो रहे हैं। यदि इस पर हम री इन्वेंटिंग नहीं करेंगे, हम हमारा जो प्रबंधन है उसका पुनर्रचना नहीं करेंगे, तो हम बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि जो हमारे यूथ है उनके सामने हम जो जॉब क्रिएटर की बात कर रहे हैं फेल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले 10 साल इतने क्रूशियल हैं कि इसमें अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज है 80 से 90% इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। जो अभी कार की बात करते हैं, अभी कार बहुत जल्दी ड्राइवरलेस कार शुरू होने जा रही है। ऐसे में 10 साल में जो चीज़ हम देखेंगे, जितने जो अभी हमारे सामने जो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो इनको किस तरह से हम बहुत ही पॉजिटिवली रिप्लेस करें, क्योंकि भारत में अभी 2035 तक हर एक अल्टरनेट जिसकी आयु बिलो 30 ईयर्स है, तो उन यूथ को हम किस तरह से जॉब दे पाएंगे, उनको किस तरह से हम एक राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस सेमिनार में इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। झीलों के शहर के नाम से मशहूर स्मार्ट सिटी उदयपुर अब व्हाइट सिटी के नाम से जाने जाने वाला है। दरअसल स्मार्ट सिटी में शुमार होने के बाद उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से शहर की 60 पुरानी हवेलियां और घरों को ऑफ व्हाइट कलर किया जा रहा है। पेश है स्मार्ट सिटी की खूबसूरत पेशकश। स्मार्ट सिटी उदयपुर की वॉल सिटी में आने वाली पुरानी ऐतिहासिक हवेलियां, सरकारी भवन और घर अब ऑफ व्हाइट कलर से खिले हुए नजर आएंगे। यही नहीं, स्मार्ट सिटी के तहत काम करने वाली कंपनियों द्वारा किए जा रहे इस खूबसूरत काम के चलते लेक सिटी की गलियां ऑफ व्हाइट रंग से गुलजार नजर आ रही हैं। प्रथम चरण में कंपनियों की ओर से विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के बाहर स्थित पुलिस चौकी, सिटी पैलेस और घनघोर घाट के आसपास की हवेलियों और घरों पर सफेद कलर से रंग रोगन किया जा रहा है। नगर निगम में जो हमारी भवन अनुमति समिति है, उन्होंने भी 2-1 साल पहले डिसाइड किया था कि अपन जितने शहर के अंदर भवन बने हुए हैं उनका कोई एक रंग की एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि पिंक सिटी की गुलाबी नगरी है, ऐसे जोधपुर ने अपना रंग तय किया ब्लू, तो अपन ने भी यहां ऑफ वाइट। और उसका कारण यही रहा कि जो अपना सिटी पैलेस है उसका कलर ऑफ वाइट है, तो उसी से एक तरह से विरासत कहें, ऐतिहासिक दृष्टि से कहें, सिमिलरिटी होते हुए पूरे शहर का एक कलर होना चाहिए। और उसी कारण फिर हमने स्मार्ट सिटी में भी कुछ हवेलियां और कुछ मंदिर इनको पहले फेज में लिया है। पहले नगर निगम के समय हमने विरासत की दृष्टि से जगत शिरोमणि मंदिर है, कंवरपदा स्कूल है, नानी गली स्कूल है, आयुर्वेदिक अस्पताल मोती छोटा है, इन पर विरासत की दृष्टि से काम किया था कि उनकी पुरानी जो कारीगरी है उनको फिर से उजागर करके सामने लाया जाए। सफेद रंग से रंगाई होने के बाद कई हवेलियों और घरों की खूबसूरती में निखार आया है। प्रथम चरण की हवेलियां और घरों के रंग रोगन का काम पूरा होने के साथ अब नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से अगले चरण की तैयारी भी की जा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारी एवं नगर निगम के नुमाइंदे शहर के सभी बाजारों में मुख्य सड़क पर स्थित भवनों व हवेलियों को व्हाइट बनाने पर लगातार जोर दे रहे हैं। महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने साफ किया कि जयपुर के भवन गुलाबी होने की वजह से जयपुर की पहचान गुलाबी नगरी के नाम से होती है, तो उसके साथ ही जोधपुर में भी सभी भवनों का कलर लगभग एक जैसा नजर आता है। ऐसे में इसी सोच के साथ उदयपुर के पुराने भवनों और हवेलियों को ऑफ व्हाइट कलर से पुताया जा रहा है। अभी स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि जो प्रमुख बाजार शहर के अंदर के हैं, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसमें 5 बाजार हमने छांटे हैं। जगदीश चौक से भटियानी चोटा, सिटी पैलेस, बड़ा बाजार और वहां से घंटाघर और मोती चोटा के साथ इधर का एक बाजार गणगौर घाट वाला। इनमें जो मंदिर और राजकीय संपत्तियां हैं, जैसे पुलिस चौकी है, वहां पर हम सब निःशुल्क अभी काम करवा रहे हैं हमारी तरफ से पैसा लगा के। इसी में हमने मोती चोटा में एक ऐतिहासिक मेहता जी की हवेली भी ली है, जहां पर काम पूरा हो चुका है। तय ये रहा कि वहां पूरा बाजार सिटी पैलेस से ऊपर भी और नीचे एक रूपता लिए हुए सब दुकानें जितनी हैं, मकान जितने हैं, सारे के सारे सफेद ऑफ वाइट हों। इसके साथ एक और तय किया कि इन सब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जो साइन बोर्ड्स हैं वह भी एक रूपता लिए हों, और उसमें यह तय किया कि बेस उनका वाइट रहेगा और उस पर ब्लू कलर से अपन अक्षर लिखेंगे, साइज सबकी एक रहेगी और
लगाने की दृष्टि से भी सबको एक लाइन में लगाएंगे तो एक अच्छा दृश्य दिखेगा। और यहां भी हमने भवन अनुमति में भी रखा है कि जो नई बिल्डिंग्स रिनोवेशन के लिए या परमिशन ले रहे हैं उनसे आग्रह ही किया जाता है कि भाई आप अपनी बिल्डिंग का कलर ऑफ व्हाइट। सूक्ष्म कृतियों को बनाने में महारत हासिल करने वाले और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इकबाल सक्का अपने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड को नीलाम कर उससे प्राप्त होने वाली राशि को प्रधान सेवक शहीद कोष में जमा कराएंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अलग अलग जगहों से शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान सेवक शहीद कोष में राशि जमा करवाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी इकबाल सक्का ने यह पहल करते हुए अपने 4 रिकॉर्ड को नीलाम करने का फैसला किया है। इकबाल सक्का का कहना है कि पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों को वह आर्थिक रूप से सहायता कर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इनके 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे सूक्ष्म कलाकृतियों में सोने का पलंग शामिल है जो कि 6 मिलीमीटर का है। इसके अलावा पानदान, ढक्कन युक्त पिगदान और हाथ पंखा है जो कि 2-2 मिलीमीटर के हैं। खास बात यह है कि इन चारों वस्तुओं को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इकबाल सक्का ने इन चारों वस्तुओं की नीलामी राशि को 2,51,000 रुपए रखी है और इससे ऊपर मिलने वाली पूरी राशि को वह प्रधान सेवक शहीद कोष में जमा करवाएंगे। अकीदत के फूल चढ़ाने लो आओ, अकीदत के फूल चढ़ाने लो आओ, शहीदों को दिलों में बसाने लो आओ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले शहीदों को पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और जो मेरी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 कलाकृतियाँ सोने की दर्ज हुई है उनको उनके नाम से मैं नीलाम करना चाहता हूँ और नीलाम के लिए मैंने सब जगह भेजा भी है। विश्व की सबसे छोटी ये जो कलाकृतियाँ हैं 4, इसको जो नीलामी के जो भी पैसा आएगा मैं उन पैसों को शहीद जो प्रधानमंत्री शहीद कोष है उसमें मैं वो जमा कराऊंगा। ये सोने की है जिसमें सबसे छोटा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पलंग है 6 मिलीमीटर का है और 2 मिलीमीटर का इसके अंदर आप देख रहे हो ट्रेडिशनल पानदान है और 2 ही मिलीमीटर का ट्रेडिशनल जो पिगदान भी बोलते हैं वो है और हाथ का एक सोने का पंखा है। ये चारों ही चीज़ें वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। यह मैं नीलाम करके इसकी जो नीलामी का जो मैं शुरुआत रखना चाहता हूँ 2,51,000 से और मैं देश के नागरिकों से और जो भामाशाह है हमारे देश में मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची से ऊंची इसकी बोली लगाकर इसमें मेरा सहयोग करें क्योंकि मैं ये देश के लिए कर रहा हूँ। पुलवामा में हुए सैनिकों पर हमले के बाद जहां पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी जा रही है वहीं आतंकी देश पाकिस्तान की जमकर भत्सना हो रही है। इसी कड़ी में देश भर में रक्तदान करके भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बुधवार को शहर के चेतक सर्कल स्थित पलटन की मस्जिद के नीचे भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मददगार हिंदुस्तानी के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में शहर के 41 रक्तवीरों ने शिरकत कर महादान किया। शिविर में अखिल शेख, अनीश बापना, KS यादव, फरीन शेख, प्यारे बख्श, तरबेज खान, मुर्तजा साबरी, इस्माइल खान और मुस्तफा शेख मौजूद रहे। सर, ये आज हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है ये मेरे पिताजी मरहूम वली मोहम्मद शेख अशरफी साहब की आज 5वीं बरसी है और हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हुए हैं पुलवामा में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए तो हमने एक छोटा सा ये कोशिश की है कि अपने देश के शहीदों को हम कुछ तो नहीं दे सकते हैं लेकिन इसी चीज़ से हम उनको उनके गुजरने के बाद में उनको मोहब्बत के साथ में उनको आगे उनकी आखिरत सुधारने के लिए और उनके लिए हम जितना हो सके रक्तदान करें उनके नाम से, जितना हो सके हम लोगों को प्रेरित करें रक्तदान करने के लिए। बस मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा क्योंकि आप चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही आज मददगार हिंदुस्तानी को लोग पहचानते हैं और अभी सर रक्तदान जारी है, चल रहा है और अभी शायद 25 से ज़्यादा हो चुका है और भी अभी हो रहा है और आ रहे हैं। अभी 100-125 का टारगेट है। अब देखो
आगे हमारी नीयत कितनी अच्छी है और हमारे को मालिक कितनी सफलता देता है। इसी के साथ में जय भारत, जय हिंद। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Proprietor Durgesh Mawal. Mobile 9929997672 9588913193. सद्गुरु क्या संबंध हमारा, जो बिनु साधक हमको उतारा। कूड़े करकट से चुन चुन के झाड़ पोंछ कर हमें उठाया। हमको ठोर कहाँ मिली पाती, पर तुमने दिल में बैठाया। कहाँ पेड़ थे पग पग लाले, बिन मांगे दे दिया सवाया। एक कदम भी चल नहीं पाए, फिर भी तुमने खूब निभाया। जाने कैसे पुण्य उदय जो मिला हमें है सबला सहारा। सुनते पढ़ते रहे खूब हम, बड़ी गुलशन है सद्गुरु माया। लेकिन जब से तुमको देखा, अर्थ समझ में तभी आया। तेरे बल पर हमने सद्गुरु चींटी होकर गिरी उठाया। श्रम करते तो दिखे हम सब, लेकिन तुम्हें पसीना आया। तुमने खूब तराशा हमको, हर पहलू से हमें सवारा। लुका छिपी का खेल कहाँ तक खेलोगे हमसे गुरु राया। क्यों नहीं कहते फिर प्रगटा हूँ, साधक के सिर करने छाया। एक एक साधक चुन चुन के बुला बुला कर गले लगाया। क्यों स्वीकार नहीं कर लेते, जान गई अब सारी दुनिया। शिव ने सद्गुरु रूप है धारा, सद्गुरु यह संबंध हमारा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और विकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ।
उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल फॉर X2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के फोर्टिस जेके हॉस्पिटल ने बुधवार को अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए फैसिलिटी डायरेक्टर ने बताया कि फोर्टिस जेके हॉस्पिटल की स्थापना का यही उद्देश्य है कि मेवाड़ वासियों को सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आमजन को मिले। फोर्टिस जेके हॉस्पिटल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। फोर्टिस जेके हॉस्पिटल में उच्च शिक्षा प्राप्त कई वर्षों के अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य देखभाल के रूप में भारतीय चिकित्सा के सर्वोच्च मानक NABH पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 2 वर्षों से अथक प्रयास और यहां मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं से हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। फोर्टिस जेके हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाओं के कारण प्रत्येक रोगी के लिए उत्तम स्वास्थ्य देखभाल व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की शुरुआत में हृदय रोग विभाग, मस्तिष्क रोग विभाग, गहन चिकित्सा विभाग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विभाग, डायबिटीज रोग विभाग एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की नियमित सेवाएं प्रारंभ की गई। पिछले वर्ष सेवाओं में विस्तार करते हुए हमने पेट एवं उदर रोग, मूत्र रोग, किडनी रोग, नेत्र रोग एवं कैंसर रोग चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ की हैं। साथ ही जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नाक कान गला रोग, बच्चों के रोग, चर्म रोग, दंत रोग, आहार विशेषज्ञ के रूप में नियमित सेवाएं संचालित है। 1 साल पहले हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स थे वो नहीं थे। पिछले साल, जो पिछला 1 साल है, उसमें सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमारे पास आ गए। जो आम लोगों को है, हमने ये मेरे ख्याल पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जिसमें भामाशाह की योजना हमने ली हुई है। और किस चीज़ों में हमने ली हुई है? कार्डियक साइंसेज में, कार्डियोलॉजी और ओपन हार्ट सर्जरी में, हमने यूरोलॉजी में ली है और हमने डायलिसिस में ली है। क्यों? क्योंकि ये 3 बीमारियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। मेवाड़ के इलाके में ये सबसे पथरी सबको है, हार्ट की प्रॉब्लम है और डायलिसिस बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो हमने डायलिसिस भी शुरू की है भामाशाह की योजना में। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, कि डिफेक्ट होता है, 1.5 साल का 1 साल का बच्चा, जो 8 किलो 10 किलो के बच्चे हैं, हमने उनकी कार्डियक ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम बोलते हैं वो हो गई है। की होल सर्जरी हमने की है, वेल्व्स की रिप्लेसमेंट हमने की है। हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर इतने माहिर हैं इस चीज़ में कि उन्होंने तो मेरे ख्याल 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। तो बच्चों के लिए जो RBSK की स्कीम है और BSBY में ये 4 चीज़ें हमने जोड़ी हैं। शहर के केशव नगर में स्थित शिव त्रिशूल केंद्र में 7 दिवसीय अखंड नाम जप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन बुधवार को प्रभु बाग की सानिध्य में हुआ। आपको बता दें कि 7 दिवसीय अखंड नाम जप के आयोजन अमर आशीष हॉस्पिटल के डॉक्टर अनंत सक्सेना और डॉक्टर नीना सक्सेना थे, जिन्होंने 7 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में माकुल व्यवस्था कर भक्तजनों को अखंड जाप करवाया। रोजाना दर्जनों की संख्या में भक्तों ने आकर अखंड जाप किया। आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध प्रभुबा जिले के सलुम्बर कस्बे में स्थित इटाली खेड़ा की है, जहां पर प्रभुबा का बहुत बड़ा शिवपुरी धाम बना हुआ है, जहां भी रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और बा का आशीर्वाद लेकर उनके अनुसरण में आगे का काम करते हैं।
सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार शाम बस्ती गांव की मीनाक्षी सुधार ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। महिला को प्रसव के दौरान चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा एक बार तो नीचे के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, बाद में देर रात को मां और नवजात को ऊपर के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां स्टाफ की कमी के चलते बिना देखरेख के वार्ड में नवजात की हालत बिगड़ने लगी, जिसको लेकर परिजन ने डॉक्टर सत्यनारायण चौबीसा को सूचना दी, परंतु डॉक्टर ने मौके पर नहीं जाकर नवजात को अपने क्वार्टर पे बुला लिया। जब तक परिजन नवजात को लेकर डॉक्टर के क्वार्टर पर पहुंचे और उसे दिखाया तो डॉक्टर सत्यनारायण चौबीसा ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रसूता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी मीनाक्षी को 26 फरवरी को डॉक्टर के कहने पर सलूम्बर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस समय डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ है, जिससे मेरे परिवार के लोग डॉक्टर के कहने पर संतुष्ट हो गए, लेकिन बाद में बच्चे की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हो गई। अगर पहले ही हमें बता दिया जाता कि नवजात कमजोर है और अपरिपक्व है तो हम उसे उदयपुर ले जाते। परिजनों ने नवजात की मौत पर अस्पताल में हंगामा कर दिया। बढ़ते हंगामे को देखकर हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी, जहां चौकी प्रभारी भीमराज गरासिया मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और बिगड़ते हालात को काबू में किया। की देखभाल के लिए कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मेरा जो बच्चा था वो बिल्कुल सीरियस था, तो डिलीवरी होने के बाद 24 घंटे के बाद डिलीवरी हुई, और डिलीवरी होने के बाद 4-5 घंटा 6 घंटा यहाँ रखी और डायरेक्ट ऊपर भेज दिया उसको रूम में। उसके बाद वहाँ कोई डॉक्टर तलाशी के लिए नहीं आया कि किस पेशेंट को किस बात की कमी है और कौन पेशेंट परेशान है, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद मैं सुबह घर गया, घर जाके वापस आता हूँ 1 घंटे में वापस आते आके देखा तो मेरी बच्ची ने बोला कि पापा ये तो बच्चा तो बिल्कुल कब से सीरियस है और कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया, और मैं यहाँ उठ के वहाँ नहीं जा सकती थी, इतना आया। और मैं गया तो डॉक्टर ने कहा नीचे लेके आप, नीचे लेके आया तो उसको डॉक्टर ने कहा कि ये तो बच्चा बिल्कुल समाप्त है, ऑफ हो गया। इतनी बात हुई, उसके बाद उनकी कोई अब आप क्या चाह रहे हो? मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो हुआ, लेकिन दूसरे जो पेशेंट है किसी का नहीं होना चाहिए, उसका दूसरों का नहीं होना चाहिए। और ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर वगैरह है, ये बिल्कुल ध्यान दें और उनकी इंक्वायरी करें और लापरवाही न करें और रिश्वत नहीं खाएं उनके लिए। बहुत आते हैं, अमीर कम आते हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं है और सरकार बहुत पेट भर उनको पेमेंट कर रही है, तो उसके हिसाब से क्या आपसे पैसा मांगा गया? मेरे से पैसा मांगा, मैंने खुशी से दिया, जो दिया कोई बात नहीं, उसको नहीं गिन रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा जो केस था वो बराबर बिगाड़ दिया था, उससे कोई मेरा तात्पर्य नहीं रहा उसके लिए। तो इसके लिए मैं बहुत इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरा जो हो गया ये इलाज के लिए दूसरी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं इसके लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद जिले के सलूम्बर कस्बे के लोगों ने भी जमकर खुशियां मनाई। भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ता व नगरवासियों ने मंगलवार देर रात नगर के बस स्टैंड पर एकत्रित होकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की। लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, कहा कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, पूरा पीओ के लेना बाकी है। नगर के भगवती लाल सेवक ने इसे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि मां भारती के सपूतों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा की गई आतंक विरोधी कार्रवाई को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष करण सिंह पवार, महामंत्री पुष्पेंद्र सोनी, संघ के नगर कार्यवाहक पंकज सोनी, धर्मेंद्र शर्मा, रमाकांत शर्मा, गजेंद्र शाह, प्रभुलाल जैन, हितेश सोनी, जगदीश टेलर, मनीष चौबीसा, मोइनुद्दीन मंसूरी, राजेश सोनी, राकेश प्रजापत, इंद्रजीत सोनी, गजेंद्र आमेटा, यश सोनी सहित सैकड़ों नगरवासी मौजूद रहे। पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है आज तक किसी ने नहीं की। आज जो मोदी जी ने जिस वायुसेना का प्रोत्साहन करके जिस तरह की कार्रवाई की है, वैसे दुनिया में आज तक इसको याद किया जाएगा। आज से पहले और आने वाले समय में भी इसको बिल्कुल याद करेंगे और वायुसेना और सैनिकों ने जो बहादुरिता का काम किया है, उस बहादुरिता के लिए उन वीर सैनिकों के जो जिनके ऊपर जो कार्रवाई सैनिकों ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, आज उनकी जो आत्मा है इतनी खुश हो रही होगी और इतनी उनकी आत्मा मस्त हो गई है और उनके परिवार वाले आज उदाहरण है कि किस ढंग से उन्होंने इस आज के उपयोग को, आज का जो कार्यक्रम हुआ, आज जो इनके आतंकवादियों के अड्डों पर जो हमला हुआ, इस बात को सुनकर
जिन सैनिकों शहीद हुए उन सैनिकों शहीद के परिवार इतने खुश है और इतने और मिठाई बांट रहे। पूरे देश में आज जो कार्रवाई वायुसेना ने की है उस कार्रवाई को लेकर मोदी जी की, वायुसेना की और वर्तमान में देश के रक्षा मंत्रालय की इतनी प्रशंसा पूरे देश में चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही है और भारत माता की जय बोली जा रही है। और हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान समाप्त हो जाए। रही बात अब आज जैसे कश्मीर की जो मुख्यमंत्री पूर्व मुफ्ती मोहम्मद महीना वो उसने जिस ढंग से कल बयान दिया है वो भी बदसरना योग्य है। पूरा देश उसकी बदसरना करना है और जो अपने देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उनका भी एक न एक दिन नंबर आने वाला है इसी तरह से। और भारत माता की कोई ऐसा नहीं है कि आज जैसे मोदी जी ने कहा था टोंक के अंदर कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरी को नहीं लड़ रहे हैं, मतलब कश्मीर के लोगों से जो प्रेम है वो रहेगा। और वास्तव में आज जो इस्लाम के नाम से जिस ढंग से बेचारे लोगों को मतलब गुमराह करके प्रोत्साहन करके करे, वास्तव में इस्लाम पूरा इसके विरोध में नहीं है। आज पूरा अरब कंट्री भारत के साथ में, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो आज भारत और पाकिस्तान की हिमायती करा। इवन यहाँ तक कि जिस चीन के भरोसे पर पाकिस्तान लड़ना चाह रहा था आज चीन भी उसको किसी तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और दुनिया आज जो डंका बजा है आज भारत का बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी शुभकामनाएं। और वीर सैनिकों को उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और आज जो सेना ने कार्य किया उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। सलूमर नगर पालिका द्वारा मंगलवार को फॉगिंग मशीन लाई गई, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मशीन से फॉगिंग कर डेंगू व दूसरी बीमारियों से बचाव किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी देकर सलूमर नगर में फॉगिंग के लिए रवाना किया। पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने कहा कि अगर कोई भी शहरवासी अपने घरों के आसपास फॉगिंग करवाना चाहता है तो वह नगर पालिका के साथ संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बिना भेदभाव विकास करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र जोशी, कनिष्ठ अभियंता भक्तेश पाटीदार, नगरवासी संजय शर्मा, भावेश सोमानी, फॉगिंग मशीन संचालक कैलाश हरिजन, धीरज हरिजन सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नहीं बाज आ रहा है दुश्मन देश पाकिस्तान, सीज फायर का उल्लंघन तोड़ा, फाइटर 16 भारत ने मार गिराया, विंग कमांडर हुए लापता। नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। व्हाइट सिटी की पहचान बनाने में सफल हो रहा है हमारा झीलों का शहर। कई हवेलियां, चौकियां और मकानों पर हुई ऑफ व्हाइट रंग की नक्काशी। और जेके फोर्टिस हॉस्पिटल ने किए सफलतम 2 वर्ष पूरे। मरीजों के लिए आधुनिक मशीनों सहित अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं देकर उदयपुर को दिया बड़ा तोहफा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।